How are you? I'm Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant. I'm MBA Finance plus PGPM Finance plus PGCM Finance and PhD holder. My project Derivative Market Future Trend Analysis. MBA सीखी मणिपाल यूनिवर्सिटी से पास आउट PGPM पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामिंग इन मैनेजमेंट 2 years of autonomous degree एंड फाइनेंस से पास आउट एंड PGCM पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन मैनेजमेंट एंड फाइनेंस से पास आउट। आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यह द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 के बारे में जिक्र कर रहे हैं, जिसको कहते हैं लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे में जिक्र कर रहे हैं। एनी पर्सन इंक्लूडिंग चाइल्ड हु हैज apprehends that an offence under this act is likely to be committed, has knowledge that such an offence has been committed, he shall provide such information to कोई व्यक्ति जिसके अंतर्गत बालक भी है, जिसे यह आशंका है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किए जाने की संभावना है या यह जाकर जाकरी रख जा यह जाकरी रखता है कि ऐसे कोई अपराध किया गया हो, इसकी जानकारी उपलब्ध कराएगा। इसका आंसर होगा स्पेशल जोवेनियल पुलिस यूनिट, विशेष किशोर पुलिस यूनिट की लोकल पुलिस अस्थायी पुलिस को। फिर दूसरा आएगा वेयर आर स्पेशल जोवेनियल पुलिस यूनिट लोकल पुलिस इज सेटिस्फाइड that a child against whom an offence has been committed is in need of care and protection, then it shall, after the recording the region in writing, make immediate arrangement to give him within 24 of notice as may be prescribed। जहाँ विशेष किशोर पुलिस यूनिट या स्थानीय पुलिस का यह समाधान हो गया है कि वो बालक जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है उसकी देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है, तब वो कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात उसे यथाविहित रिपोर्ट के 24 घंटा के भीतर तुरंत रखने के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसका आंसर होगा केयर एंड प्रोटेक्शन, देख रेख और संरक्षण। इन शेल्टर हाउस होम, इन द शेल्टर होम, संरक्षण गृह में, टू नियरेस्ट हॉस्पिटल, निकटतम अस्पताल में। द स्पेशल जोनेवा द स्पेशल जोवेनियल पुलिस यूनिट लोकल पुलिस यूनिट shall report the matter without the delay within 24 hours under section 92। द विशेष किशोर पुलिस यूनिट का स्थानीय पुलिस यूनिट अनावश्य विलंब के बिना 24 घंटे के भीतर धारा 19 के तहत में मामले की रिपोर्ट करेगी। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बालक कल्याण समिति, स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय, सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय। अंडर द सेक्शन 20 ऑफ पोस्को एक्ट 2012 of any person fails to report the commission of an offence under section 90(20) fail to record the offence under section 90 clause 2, then he shall be liable to be punishment। पॉक्सो अधिनियम 2012, पॉक्सो एक्ट को फुल फॉर्म हो गया द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012। पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 21 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो धारा 19 या 20 के अधीन किसी अपराध के किए जाने के रिपोर्ट करने में विफल रहता है या धारा 19 क्लॉज 2 के अधीन अपराध को अभिलिखित करने में विफल रहता है तो वो दंडनीय है। 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट, 6 माह का कारावास दिया जा सकता है। A girl child reported the officer in charge of a police station that has been sexually abused, but he does not record this information, he has committed any offence। थाने के भारसाधक अधिकारी को एक बालिका ने सूचना दी कि उसका लैंगिक दुरुपयोग हुआ है, परंतु उसने उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं किया। उसने कोई अपराध किया है। इसका आंसर होगा द ऑफिसर इज गलती ऑफ नॉट रिकॉर्डिंग हर इंफॉर्मेशन, वह उसकी सूचना को अभिलिखित नहीं करने का दोषी है। इफ द इंचार्ज ऑफ एनी कंपनी इंस्टीट्यूशन फॉल्स टू रिपोर्ट कमीशन ऑफ ए क्राइम by his subordinate employee under section 90 clause 1, then
ही shall be liable to punishment of 4 year imprisonment, 4 साल का कारावास। संपत्ति अंतरण अधिनियम की इस धारा में अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 ए पनिशमेंट फॉर फॉल्स कंप्लेंट फॉल्स स्टेटमेंट पनिशमेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मिथ्या परिवाद या मिथ्या सूचना के लिए दंड निर्धारित है? सेक्शन 22 के अंतर्गत धारा 22। ऑफिसर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट शैल नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ। लैंगिक हमले से पीड़ित बच्चे के कथन को अभिलिखित करने वाले अधिकारी का स्तर अन्यून नहीं होगा। पुलिस सब इंस्पेक्टर, उप निरीक्षक पुलिस। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 प्रोविजन फॉर रिकॉर्डिंग ए चाइल्ड स्टेटमेंट बाय द मजिस्ट्रेट हैज बीन मेड। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा बालक के कथन का अभिलेखन का उपबंध है? सेक्शन 25 धारा 25 धारा 25। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 स्टेटमेंट ऑफ ए चाइल्ड recorded by magistrate under section 164 of the code of criminal procedure। 164 of the अब 164 को हटा के 173 कर दिया गया। 164 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 25 के अनुसार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किए जाने वाला बालक का कथन इसका आंसर होगा शैल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द एक्यूज। अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज नहीं की जाएगी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 द मजिस्ट्रेट या पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड एज स्पोकन इन हुज प्रेजेंस। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 26 के अनुसार मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी किसकी उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए कथन की अभिलिखित करेगा? इसका आंसर होगा इन द प्रेजेंट ऑफ चाइल्ड, बालक के माता पिता। इन द प्रेजेंस ऑफ सच ए पर्सन ऑन हुम द चाइल्ड हैज ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, ऐसा व्यक्ति जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है। इन केस ऑफ फिजिकली मेडिकल डिजेबल चाइल्ड seek the assistance of a special educator with the help of person familiar with the child। मानसिक या शारीरिक निःशक्तता बालक को मामले में विशेष शिक्षक या बालक के मामले में विशेष शिक्षक या किसी व्यक्ति की सहायता हो सकेगा। ये सभी मामले। 12 According to section 27 of the Protection of Children for Sexual Offence Act 2012, the medical examination of child against whom any offence has been committed shall be conducted under section 164A of the Criminal Procedure Code। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 27 के अनुसार उस बालक की चिकित्सा परीक्षा जिसके बाबत कोई अपराध किया गया है दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 164 क के अनुसार संचालित की जाएगी। इसका आंसर होगा इवन नॉट अपॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या कंप्लेंट, प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवार रजिस्ट्रीकृत न होने पर भी, परिवार रजिस्टर न होने पर भी। उसके बाद आइए अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012 स्पेशल कोर्ट हैज बीन डिसिजनेटेड फ्रॉम स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में अपराधों का शीघ्र विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय को अभिनीत किया गया है? सेक्शन 28 धारा 28। अंडर सेक्शन 28 पोस्को एक्ट 2012 by which of the following shall designated the special court।
पॉक्सो अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय निम्न में से किसके द्वारा पदाभित किया जाएगा? स्टेट स्टेट गवर्नमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन विद द चीफ अंडर द प्रोटेक्शन स्टेट गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन विच द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 whosoever commit the sexual harassment upon a children shall be punished with imprisonment for term। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत जो कोई किसी बालक पर लैंगिक उत्पीड़न करेगा उसे कितनी अवधि के कारावास की सजा दी जा सकती है? 3 वर्ष का जुर्माना और 3 साल की सजा दी सकती है। 3 वर्ष की सजा और जुर्माना के साथ। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस 2012 यूज ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम द पर्पस ऑफ पोर्नोग्राफिक डिफाइन। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत अश्लील साहित्य के प्रयोजनों के लिए बालक के उपयोग को परिभाषित किया गया है? अंडर सेक्शन 13 धारा 13 के अंतर्गत यूज ऑफ ए चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस इंक्लूड। अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक का उपयोग के अंतर्गत आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ ए चाइल्ड किसी बालक को जननेंद्रियों का प्रदर्शन। यूज ऑफ एनी चाइल्ड फॉर रियल एंड सिमुलेटेड सेक्सुअल एक्ट किसी बालक का उपयोग वास्तविक या नकली लैंगिक कार्य में करना। द इंडिसीडेंट ऑब्सेंस रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए चाइल्ड किसी बालक का अशोभनीय या अश्लीलतापूर्वक प्रदर्शन। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 13 यूज ऑफ ए चाइल्ड इंक्लूड। धारा 13 के प्रयोजन के लिए किस बालक का उपयोग पद के अंतर्गत आता है? इसमें होगा प्रोडक्शन, ऑफरिंग, ट्रांसमिटिंग प्रोनोग्राफिक मटेरियल अश्लील सामग्री को तैयार, उत्पादन, प्रस्थान करना। प्रिंटिंग फॉर पब्लिशिंग, फैसिलिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पारेषण, प्रकाशन, सुनकर और वितरण करने के लिए मुद्रण करना। इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के माध्यम से बालक को अंतर्वलित करना। अंडर विच सेक्शन पनिशमेंट फॉर यूजिंग एनी चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पस प्रोवाइडेड। अंडर सेक्शन 14 अंडर सेक्शन 14 के अंतर्गत अंडर सेक्शन 14 के अंतर्गत पोर्नोग्राफिकल करना। हु पनिशमेंट इन प्रोवाइड फॉर द यूज ऑफ ए चाइल्ड फॉर द पर्पस ऑफ पोर्नोग्राफी अश्लील साहित्य के प्रयोजन के लिए बालक के उपयोग के लिए किस दंड का उपबंध है? पहला, इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 5 years एंड पेनल्टी कारावास को 5 वर्ष से कम न होगा एवं जुर्माना। इन केस ऑफ सेकेंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर टर्म विच शैल बी लेस देन 7 years। द्वितीय एवं पश्चवर्तीय दोष सिद्ध की दशा में कारावास को जो 7 वर्ष से कम न होगा। अंडर विच सेक्शन पनिशमेंट शैल बी प्रोवाइड फॉर द स्टोरेज फॉर पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड किस धारा के अंतर्गत बालक को अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य से भंडारण के लिए दंड का उपबंध है? अंडर सेक्शन 15 धारा 15 के अंतर्गत पनिशमेंट फॉर स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग चाइल्ड बालक के अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य के भंडारण के लिए दंड है पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 5,000 रुपये जुर्माना जो 5,000 रुपये से कम न होगा। पेनल्टी विच शैल नॉट बी लेस देन 10,000 रुपीज ऑन सेकेंड ऑफ सब्सिक्वेंट कन्विलेशन द्वितीय पक्षवर्ती दोष सिद्ध में जुर्माना जो 10,000 रुपये से कम न होगा। पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द ट्रांसमिटिंग ऑफ द प्रोपोगेटिंग, displaying and distributing pornographical material in any form involving a child except for the purpose of reporting as may be prescribed use and evidence in court। किस बालक को
को अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य का रिपोर्टिंग को विविध प्रयोजना के सिवाय किसी भी रूप परिवेशन या प्रदर्शन या प्रचार या वितरण या न्यायालय के साक्ष्य में उपयोग के लिए दंड 3 years इम्प्रिजमेंट 3 वर्ष के कारावास का। कैन एनी pornographic material involving any child be used as evidence in court? क्या किस बालक को अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य का न्यायालय में साक्ष्य उपयोग किया जा सकता है? कंसेंट ऑफ चाइल्ड इज नॉट नेसेसरी, बालक की अनुमति आवश्यक नहीं है। पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर स्टोरेज ऑफ pornographic material involving any child for commercial purpose is, किस बालक को अंतर्गत करने वाले अश्लील साहित्य का वाणिज्यिक प्रयोजनों के भंडार के लिए दंड imprisonment for which shall not be less than 3 years but may extend 5 years and penalty कारावास जो 3 वर्ष से कम न होगा किंतु 5 वर्ष का हो सकेगा एवं जुर्माना। दूसरा आंसर होगा इन केस ऑफ सेकेंड सब्सिक्वेंट कन्विक्शन imprisonment for a term which not less than 5 years but may extend the 7 years and penalty। द्वितीय पश्चावर्ती दोष सिद्ध की दशा में कारावास जो 5 वर्ष से कम न होगा किंतु 7 वर्ष का हो सकेगा जुर्माना। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस हैज बीन डिफाइंड। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 किस धारा के अंतर्गत किस अपराध का दुष्प्रेषण को परिभाषित किया गया? अंडर सेक्शन 16 धारा 16 के अंतर्गत धारा 16 के अंतर्गत किया गया। The wife of a school teacher intentionally abandons lives her home so that her husband can commit rape of a student present there. What will his criminal liability? एक विद्यालय में शिक्षक की पत्नी जानबूझकर अपना घर छोड़कर चल जाती है जिससे उसका पति वहां उपस्थित छात्र से बलात्संग कर सके, उसका आपराधिक दायित्व क्या है? His guilty of abatement under section 2 of Protection of Children from Sexual Offence Act 2012। यह यौन अपराधी से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 16 के अंतर्गत दुरुप्रेरण की दोषी है। अंडर विच अबेटमेंट की दोषी है, दुरुप्रेरण की दोषी है। अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 पनिशमेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर अबेटमेंट। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में दुष्प्रेरण के लिए दंड निर्धारित है? सेक्शन 17 धारा 17। अंडर विच सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 ए पनिशमेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब फॉर एन अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। सेक्शन 18 धारा 18। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा के अंतर्गत किस अपराध को कारित करने के प्रयास के लिए दंड निर्धारित है? धारा 18 के अंतर्गत। Whosoever attempt to commit any offence under the Protection of Children for Sexual Offence Act 2012 shall be liable to punishment। जो कोई लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयास करता है, यह दंडनीय होगा। हाफ ऑफ द इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ, आजीवन कारावास के आधे तक। और दूसरा 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कारावास के अधिकतम अवधि को आधे तक। एंड 1 ऑफ द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट, कारावास की अधिकतम अवधि के आधे तक। अंडर सेक्शन 90 ऑफ पॉक्सो एक्ट 2012 प्रोवाइडेड। पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 19 के अंतर्गत बंद किया गया है रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम, अपराधों की रिपोर्ट करना। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 ऑफेंस शैल बी ट्राइड बाय। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंदर अपराध का विचारण किया जाएगा बाय स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय द्वारा। ऑफेंस अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 इज ट्राइबल। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम
2012 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है बाय स्पेशल कोर्ट, विशेष न्यायालय द्वारा। प्रिजम्पशन रिगार्डिंग अबेटमेंट एंड अटेम्प्ट ऑफ सर्टेन ऑफेंस आर प्रोवाइडेड। कतिपय अपराध के दुष्प्रेरण को प्रयत्न की अवधारणा के बारे में उपबंध है। सेक्शन 29 धारा 29 में अनुबंध है। प्रोविजन रिगार्डिंग द culpable mental state of accused are provided। अभियुक्त की आपराधिक मानसिक दशा की अपधारणा के बारे में उपबंध है धारा 30 में, सेक्शन 30 में। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 द प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट शैल बी कंडक्टेड अंडर विच एक्ट। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कार्रवाई किस अधिनियम के अंतर्गत होगी? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, जो अब BNSS हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत। प्रोविजंस अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज बीन मेड। सेक्शन 32 धारा 32। फोर्थ, conducting of case under the provision of the Protection of Children for Sexual Offence Act 2012 and appointment of special public prosecutors shall be made by। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के उपबंधों के अधीन मामले का संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजन की नियुक्ति की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार द्वारा। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 हु शैल कंडक्ट द प्रोसीडिंग बिफोर स्पेशल कोर्ट। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय के समक्ष कौन कार्रवाई का संचालन करेगा? इसका आंसर होगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, विशेष लोक अभियोजन। एनी पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंट ए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर इफ ही हैड बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। कोई व्यक्ति विशेष लोक अभियोजन के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा यदि उसने अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया है हो 7 ईयर्स 7 साल तक। ए स्पेशल कोर्ट अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में टेक कॉग्निजेबल। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई विशेष न्यायालय किसी अपराध को संज्ञान से कर सकेगा। सेक्शन 33 धारा 33 के अंतर्गत। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 स्पेशल कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत कोई विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान ले सकेगा। इसका आंसर होगा विदाउट द एक्यूज बीइंग कमिटेड फॉर ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को विचारण के लिए सपुर्द किए जाने बिना। What is true regarding the process of power of a special court under section 33? धारा 33 के अनुसार विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्ति के संबंध में क्या सही है? The special public prosecutor, the counsel, by recording, communicate the questions to the put to child, the special court, which again put those questions to child। लोक अभियोजन या काउंसिल बालक की परीक्षा अभिलिखित करते समय बालक से पूछे जाने वाले प्रश्न विशेष न्यायालय को संसूचित करेगा, जो पुनः उन प्रश्न को बालक के समक्ष रखेगा। परमिट द फ्रीक्वेंट ब्रेक्स फॉर अ चाइल्ड ड्यूरिंग द ट्रायल। विचारण के दौरान बालक के लिए बार बार विराम अनुज्ञात कर सकेगा। शैल क्रिएट ए फ्रेंडली एटमॉस्फेयर फॉर द चाइल्ड बाय अलाउइंग द प्रेजेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ चाइल्ड्स फैमिली, कस्टडियन, फ्रेंड, रिलेटिव। बालक के परिवार को किसी सदस्य, संरक्षक, मित्र या नातेदार की उपस्थिति अनुज्ञात करके बालक के लिए मित्रतापूर्ण वातावरण सृजित करेगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 33, व्हाट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोसीडिंग एंड पावर ऑफ ए स्पेशल कोर्ट। 33 के धारा 33 के अनुसार विशेष न्यायालय की प्रक्रिया एवं शक्ति के संबंध में क्या सही है? इसका आंसर होगा चाइल्ड इज नॉट कॉल्ड रिपीटेडली या टू टेस्टिफाई। बालक
को परीक्षण के लिए बार बार नहीं बुलाएगा। शैल नॉट परमिट द एग्रेसिव क्वेश्चंस एंड कैरेक्टर assassination of the child and insurrect the dignity of child। आक्रामक या बालक के चरित्र हनन संबंधी प्रश्न पूछना अनुज्ञात नहीं करेगा तथा बालक की गरिमा बनाए रखेगा। The identity of child is not disclosed at any time during the course of investigation, अन्वेषण या ट्रायल। अन्वेषण या विचारण के दौरान किसी भी समय बालक की पहचान प्रकट नहीं की जाएगी। Where any offence under this act is committed by child, such child shall be dealt with under the provision of the। जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी बालक के द्वारा किया जाता है वह ऐसे बालक के वन में अधिक कार्रवाई की जाएगी। तो इसको कहते हैं जुनेवल जस्टिस केयर्स एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2012। अंडर सेक्शन 35 द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड बाय द स्पेशल कोर्ट विद इन हाउ मेनी टाइम ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस। धारा 35 के तहत बालक के साक्ष्य को विशेष न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लिए जाने के कितने दिन के भीतर अभिलिखित किया जाएगा। इसका आंसर होगा विद इन 30 डेज, 30 दिन के भीतर। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 द स्पेशल कोर्ट शैल कंप्लीट द ट्रायल विथ हाउ मेनी पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत विशेष न्यायालय अपराध संज्ञान लेने के लिए कितने दिन के अंदर विचारण पूर्ण करने का प्रयास करेगा। 1 साल। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 36 विच ऑफ द फ्लाइंग आर ट्रू। धारा 36 का निम्न में से क्या सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा द चाइल्ड इज नॉट एक्सपोज इन एनी वे टू द एक्यूज एट द टाइम फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस। बालक किसी भी प्रकार के से साक्ष्य से अभिलिखित किए जाने के समय अभियुक्त के सामने प्रदर्शित न किए जाए। द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बाय यूटिलाइजिंग सिंगल विजिबिलिटी माइरर एंड प्रूटेंस। बालक का कथन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अभिलिखित किया जाएगा। Any person who makes the false complaint provide fair information against any person in respect of an offence under section 357 and section 9 with intent to humiliate, extort, threaten, defame him shall be punished with। कोई व्यक्ति जो धारा 3, 5, 357 और 9 के अधीन किए गए किसी अपराध के संबंध में किस व्यक्ति के विरुद्ध उसे अपमानित करने, अधापित करने या धमकाने या बदनाम करने के आशय से मिथ्या परिवाद करता है या सूचना उपलब्ध करता है तो यह दंडनीय होगा। 6 मंथ इम्प्रिजन, 6 माह के कारावास से दंडनीय होगा। सेक्शन 22 क्लॉज 2 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 प्रोवाइड दैट वेयर ए फॉल्स कंप्लेंट हैज बीन मेड द फॉल्स इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ए चाइल्ड सच। धारा 22 का क्लोज 2 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 प्रावधान करती है जहां किसी बालक द्वारा कोई मिथ्या परिवाद किया गया है या मिथ्या सूचना उपलब्ध कराई गई है। तो इसका आंसर होगा नो पनिशमेंट शैल बी इम्पोज ऑन चाइल्ड। बालक पर कोई दंड आरोपित नहीं किया जाएगा। who even not being a child make a false complaint, provide false information against a child knowing thereby the victimizing such child in any of the offence under this act shall be punished with। कोई व्यक्ति जो बालक नहीं है किसी बालक के विरुद्ध कोई मिथ्या परिवाद करता है या मिथ्या सूचना यह जानते हुए कि उपलब्ध कराता है कि ऐसा बालक इस अधिनियम के अधीन किन्हीं अपराधों के लिए उत्पीड़ित होगा तो वह दंडनीय होगा 1 साल इम्प्रिजनमेंट, 1 वर्ष का कारावास से दंडनीय होगा। अंडर विच सेक्शन of the protection of children for sexual offence act 2012 provision regarding procedure for media has been made। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की किस धारा के अंतर्गत
मीडिया के लिए प्रक्रिया उपलब्ध किया गया अंडर सेक्शन 23 धारा 23 के अंतर्गत। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 चाइल्ड स्टेटमेंट हैज बीन रिकॉर्डेड। सेक्शन 24 धारा 24। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 which of the following condition shall be followed during the trial recording of statement। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत बालक का परीक्षण अथवा उसे बयान अभिलिखित करते समय की जानी चाहिए। इसका आंसर होगा द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट हिज रेसिडेंस प्लेस वेयर नॉर्मली रिसाइड सच ए प्लेस ऑफ हिज चॉइस। बालक का कथन उसके निवास अथवा ऐसे जगह जहां वो साधारणतः निवास करते हैं अथवा उसके पसंद के स्थान पर अभिलिखित किया जाना चाहिए। द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड एज फार पॉसिबल शैल बी रिकॉर्डेड बाय फीमेल पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। जहां संभव हो बालक पर बयान उप निरीक्षक की पंक्ति में अन्य महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाएगा जो वर्दी में नहीं हो। The investigation officer shall ensure that the child shall at on no point of time come in the contact with the accused। अन्वेषण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि किस समय बालक अभियुक्त को किसी भी प्रकार से के संपर्क न आवे, किसी भी प्रकार से संपर्क में न आवे। Under which section provision has been made for the assistant of expert to child by the state government। किस धारा के अंतर्गत बच्चे को विशेषज्ञों की सहायता लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा मार्गदर्शन के लिए वो बंद किया गया। सेक्शन 39 धारा 39। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 राइट ऑफ सीकिंग हेल्प फॉर लीगल प्रोफेशनल टू चिल्ड्रन प्रोवाइडेड। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा के में बालकों को विधि व्यवसाय की सहायता लेने का अधिकार दिया गया है। सेक्शन 40 धारा 40। अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 ए प्रोविजन ऑफ अल्टरनेटिव पनिशमेंट बेस बीन मेड। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में अनुकल्पित दंड संबंध प्रावधान है। सेक्शन 42। सेक्शन 42 द पॉस्को एक्ट 2012 प्रोवाइड पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 43 प्रावधानित करती है ब्रिंगिंग पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग द एक्ट। इन विच सेक्शन द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 there is provision regarding taking measure by the central and every state government for the creating public awareness। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंदर किस धारा के अधिनियम के बारे में केंद्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा लोक जागरूकता के लिए उपाय करने संबंधी प्रावधान है। सेक्शन 43 में अंडर विच सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 प्रोविजन रिगार्डिंग पावर टू मेक रूल बाय सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत किस धारा में केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति उपबंधित है। सेक्शन 45 में What is the objective behind the enactment of the Protection of Children for Sexual Offence Act 2012? लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 अधिनियम का उद्देश्य क्या है। इसका आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल असॉल्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड ऑफेंस रिलेटेड टू ऑफेंस लिटरेलर लैंगिक हमला लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य अपराधों के बालकों का संरक्षण करना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंस ऐसे अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय की स्थापना करना। टू मेक प्रोविजन कनेक्टेड देयर विथ और इंसिडेंटल देयर टू उसने संबंधित या अनुसांगिक विषयों के लिए बंद कराना। How many chapters, section and schedule are in the Protection of Children Sexual Offence Act 2012? 9 chapter 46 section and 1 schedule है। 9 chapter 46 section and 1 schedule है। 94 section 41 and 1 schedule है। When did the President of India
when did the when did the President of India gave assent to the Protection of Children पोर्टल सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012? लैंगिक अपराध से बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 को कब राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी? 19 जून 2012 में राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस प्राप्त हुई थी। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फॉर द सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, पूर्ण भारत में लागू किया गया। When did the Protection of Children for Sexual Offence Act 2012 came into force? कब लैंगिक अपराध बालक का संरक्षण अधिनियम 2012 में कब प्रवृत्त हुआ? 14 नवंबर 2012 में प्रवृत्त हुआ। According to Section 2 का Clause C of the Protection of Children from Sexual Offence Act 2012, Armed Force of Security Force means लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 ग के अनुसार सशस्त्र बल या सुरक्षा बल से अभिप्रेत है। इसका आंसर है आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन, संघ के सशस्त्र बल। दूसरा द सिक्योरिटी फोर्स एज स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल, अनुसूची में यथा विनिष्ट सुरक्षा बल। पुलिस फोर्स, पुलिस बल। एनी पर्सन अंडर द सेक्शन 2D द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 whose age is less than year is a child। लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2 घ के अधीन कोई व्यक्ति जिसकी आयु वर्ष से कम एक बालक है, 17 वर्ष से जो कम है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 चाइल्ड मीन्स द पर्सन हुज एज इज लेस देन 14 ईयर्स, वह व्यक्ति जिसकी आयु 14 वर्ष से कम है। Any person commit a sexual assault if he does so with sexual intent। इसका आंसर होगा कोई व्यक्ति लैंगिक हमला करता है यदि वो लैंगिक आशय है तो बाय टचिंग द वेजिना, पेनिस, एनस एंड ब्रेस्ट ऑफ द चाइल्ड, बालक की योनि, लिंग, गुद्दा या स्थानों को छूता है। बी मेक्स दैट चाइल्ड टू टच द वेजिना, पेनिस, एनस, ब्रेस्ट ऑफ सच पर्सन एनी अदर पर्सन, बालक के को स्वयं या किसी अन्य की योनि, लिंग, गुद्दा या स्तन छूने के लिए तैयार करता है। मैक्स द फिजिकल कंटेंट विदाउट द एनी पेंट्रेशन, प्रवेशन किए बिना शरीर को संपर्क करता है। हुईवर कमिट ए सेक्सुअल असॉल्ट ऑन एनी चाइल्ड देन ही शैल बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 8 बाय imprisonment for a term which shall not be less than 3 years and extend to 5 years। कारण जिसकी अवधि 3 वर्ष कम नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगी। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2015 के बारे में जिक्र करेंगे। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऐसी महिला जो कुटुंब के भीतर होने वाली किसी किस्म की हिंसा से पीड़ित है, संविधान के अधीन प्रत्याभूत अधिकारों को अधिक प्रभावी संरक्षण और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषय का बंद करने के लिए भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में भारतीय संसद द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम में 5 अध्याय हैं, कुल 37 धाराएं हैं। डोमेस्टिक वायलेंस का जो केस होता है यह महिला पे अत्याचार को रोकने के लिए किया जाता है। इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की स्वीकृति 13 सितंबर 2005 में प्राप्त हुई थी। इस अधिनियम को प्रवर्तन की तिथि 26 अक्टूबर 2006 में लागू हुई। इस अधिनियम का विस्तार अब संपूर्ण भारत पे हो गया। अगले वीडियो में हम इस चीज़ को जिक्र करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।